विक्रम सिंह ये बताओ कि पूरी तैयारी हो गई? हुजूर, पूरी तैयारियां हो चुकी है, सिर्फ आप तैयार हो जाइए। मेरा घोड़ा सजाया गया? जी महाराज, घोड़ा आपका तैयार है। वाह, फिर चलते हुए इसी वक्त जंगल पर और वहां पर जी भर का शिकार खेलेंगे। चलिए महाराज, आओ चलते हैं। चलिए। अरे अरे, तो तुझे नहीं ला रही? अरे आप कौन? हम नेवले का शिकार करने आए हैं। मंत्री जी, वो शिकार जा रहा है। वाह 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 वाह, अरे वहाँ शेर मत जंगल घुसा जाएगा। शेर में जंगल नहीं घुसा जा रहा है, बल्कि जंगल में शेर जा रहा है। उसका पीछा करो, भाग कर जाने न पाए। महाराज और आगे बढ़ते चलिए। हम लोग चलते चलते जंगल में आ गए हैं, लेकिन अभी तक कोई शिकार नजर नहीं आ रहा। महाराज, इतना घनघोर जंगल है और इस घनघोर जंगल में आगे बढ़ते चलिए, कहीं न कहीं तो शिकार मिल ही जाएगा। राम राम की लूट है, लूट सको तो लूट, अब समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। भगवान
वहीं पर दुल्हन सूतल है कौनो भगवान रहिया, सूतल है कौनो भगवान, सूतल है चलते चलते काफी दूर निकल आए हैं हम, मंजिल दूर की है, इसलिए सोच रहे हैं कि ये बियाबान जंगल है, ये घनघोर जंगल है और यहाँ पर किसी मनुष्य का वास नहीं है, इसलिए थोड़ी देर हम यहीं पर आराम करेंगे, राम नाम करेंगे, उसके बाद आगे की मंजिल हम तय करेंगे। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, राम श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, राम श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम, राधे समस्या को खंडित कर दिया, हमारे जात में दिल ही डाल दिया है। क्या हम तुझे श्राप देते हैं, हम तुझे श्राप देते हैं कि तेरा सर्वनाश हो जाए, सर्वनाश, सर्वनाश, सर्वनाश। नहीं मुनिराज जी, आप क्या कह रहे हैं? अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए। और गुरु की माफ कर दीजिए खता, जो कुछ हमारी है और
से। हमने जो कह दिया तो कह दिया, पुनः अब हम अपना श्राप वापस नहीं ले सकते। बाबा बाबा शराब पी हो तो अंडो दे दियो बाबा। राम छोड़ो, एक संत का अपमान करते चले जा रहे हो। अगर हमने चाह लिया तो तुम किसी लायक नहीं रहोगे। चलो महाराज, एक लंच पे अपमान न करो महाराज। राम छोड़ो, सब पे सब मूर्ख हो। बिहारी जाने हो तुम बोल दो ये लंच महात्मा। राजन अच्छी तरह जानते हो कि कमान से तीर निकल जाए तो पुनः वापस लौट कर नहीं आती। उसी प्रकार ये संत की दी हुई वाणी है। हमने जो कह दिया सो कह दिया। हम अपना श्राप वापस नहीं ले सकते। ठीक है महाराज, लेकिन इस श्राप से बचने का कोई निवारण तो होगा। मुझे निवारण चाहिए गुरुदेव। तो तुम्हें निवारण चाहिए? महाराज, है एक निवारण। जाओ किसी घनघोर जंगल में 12 वर्ष तक तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। 12 वर्ष तपस्या करने के पश्चात तुम्हें मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। समझे? ठीक है गुरुराज, जैसा आप कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वन गमन से पहले हम अपने परिवार से मिलना चाहते हैं। हाँ गुरुराज, वनगमन से पहले अपने परिवार से मिलना चाहते हो? जाओ, दिया आदेश, लेकिन सिर्फ 2 घंटे तक। 2 घंटे तक अपने परिवार से मिल सकते हो, अपने राजमहल में रुक सकते हो। लेकिन अगर तुमने 2 घंटे से 1 भी सेकंड विलंब किया तो समझ लेना कि तुम्हारा राजपाट सब कुछ नहीं हो जाएगा। अरे वो देखो, जंगल से शेर निकल कर आ रहा है। इसी पर उठा रहा है। विक्रम सिंह, मुझे तो कोई शेर नजर नहीं आ रहा है। महाराज, मुझे भी कोई शेर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो संत जी आए थे जी महाराज। वो मुझे नहीं दिखाई दे रहे। महाराज, ये संत महात्मा के भेष में साक्षात भगवान आई थी, आपको रास्ता बताकर के चले गई। चलिए, आप अपने परिवार से मुलाकात कीजिए। विक्रम सिंह, तुम ठीक कह रहे हो जी महाराज। कि संत के रूप में एक साक्षात भगवान आए थे जी महाराज। और मुझे तरकीब बताकर चले गए। जी महाराज। संत जी ने मुझे 2 घंटे का समय दिया है जी महाराज। और चलते हैं अपने राजमहल, और 2 घंटे में हमें अपने परिवार से मिलना है। चलिए महाराज, और चलते हैं। भैया महाबली और चली नहीं महाराज, देखे घर में नहीं भैया 12 साल। कहाँ यार? 2 घंटा का महाराज मुनि राज आदेश दिए हैं, 2 घंटा से ज्यादा रहे तो राज पूरा तहस हो जाएगा। और चले भैया। अरे चीनी की हो रहा, चीनी की हो रहा, पढ़ाई में आजादी की हो रहा। पढ़ाई में आजादी
आज हम पियावान जंगल में शिकार खेलने गए और शिकार खेलने के बहाने मेरे साथ क्या गुजर गया। कहा गया कि पल ही पल में क्या हो जाए, पल ही पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, और मिटे से ना मिटे बिना लिखा तकदीर का। जो आज मेरी किस्मत में लिखा था वो हमारे साथ हुआ है। जब सिंह संत जी ने मुझे 2 घंटे का समय दिया है, इसलिए तुम जाओ हमारे राजभवन और राजभवन से हमारे पूरे परिवार को राज दरबार में बुलाया जाए। महाबली जाओ महाराज के पूरे परिवार को राज दरबार में उपस्थित करो। जैसा आदेश। और अपना झुकाता और जुगी जुगी बेटा तुम जियो और रहो सदा खुशहाल। परंतु आदरणीय पिताजी, हमेशा आपके समक्ष अगर आपका बेटा प्रस्तुत होता था तो हमेशा आप मुझे मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया करते थे। लेकिन आज ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी परेशानी है जो कि आप मुझे सच्चे मन से खुश होकर के आशीर्वाद नहीं दिया। पिताजी, आपके चेहरे पर उदासी है और मंदिर जी के भी चेहरे पर उदासी है। मैं इस उदासी का कारण जानना चाहता हूं पिताजी कि ये परेशानी उदासी का
चरण में लाल झुकाए पिताजी के चरण में लाल झुकाए सम्मान हो पिताजी अपना मस्तक झुकाकर आंखों से आंसू बहा रहे हैं। बड़े भैया आप ही बताइए बड़े भैया की अभी बात क्या है, क्या बात है भैया? भैया इसी बात से तो मैं भी बहुत परेशान हूँ कि मैं भी जब से पिताजी के पास आया हूँ, पिताजी को देखता हूँ उदास बैठे हुए, मंत्री जी उदास बैठे हुए, तो पूछने पर कुछ बताते भी नहीं है, ना कुछ बोलते हैं, न कहते हैं, न जाने क्या बात है। बड़े भैया हाँ भैया कोई न कोई बात जरूर है, क्यों नहीं? पिताजी से पूछना चाहिए। बड़े भैया ये अनुवाद है पूछना कि ये परेशानी का दूसरे क्या है? बताइए पिताजी, बताइए क्या बात है पिताजी? खामोशी का कारण क्या है? बताइए पिताजी। बेटा तुम लोग मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हो तो मैं सब बताऊंगा बेटा। आज हम और हमारे साथ में महामंत्री विक्रम सिंह और दरबार के सभी दरबारी गरीब को बियावान जंगल में शिकार खेलने के लिए, और जब मैं बियावान जंगल में पहुंचा तो रास्ते में एक संत जी तपस्या कर रहे थे, और जब मैं उनके सामने से गुजरा तो मेरा पैर संत जी से टकरा गया और उन्होंने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया। मुझे मुनिराज ने आपको क्रोध में आकर के श्राप दिया है, लेकिन कैसा श्राप दिया है मुनिराज ने? बताइए ना पिताजी, कैसा श्राप दिया है? उन्होंने कहा कि जाओ तुम्हारा राजपाट सब सहस हो जाएगा, तुम्हारा सब विनाश हो जाएगा। पिताजी कह रहे कि मुनिराज ने श्राप दिया अपना राजपाट, अपना ये महल चतुष्ट सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन आदरणीय पिताजी, मुनिराज ने आपको श्राप दिया है कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, लेकिन पिताजी इस दुनिया में अगर कोई प्रश्न बना है तो उसका उत्तर भी लिख दिया है, अगर कोई शब्द बनाया गया तो उसका अर्थ भी बनाया गया है। यदि मुनिराज ने आपको श्राप दिया है, मानता हूँ कि वो महात्मा शक्तिशाली एक तपस्वी महापुरुष रहे होंगे, उनका दिया हुआ श्राप कभी व्यर्थ नहीं हो सकता है, परंतु इस श्राप से बचने का कोई निवारण, कोई उपाय भी तो हो सकता है। तो ठीक कहते हैं बड़े भैया, कोई न कोई उपाय तो जरूर होगा। पिताजी अगर कोई उपाय हो तो बताइए कि इस श्राप से किस तरह बचा जा सके, बताइए ना पिताजी। हाँ बेटा, उपाय संत जी से श्राप से बचने का निवारण पूछा है तो उन्होंने कहा कि जाओ तुम्हें 12 वर्ष बियावान जंगल में कठोर तपस्या करनी होगी, तभी इस श्राप से तुम्हें मुक्ति मिलेगी।
वर्ष वीरवान जंगल में कठोर तपस्या करनी होगी, तब इस श्राप से छुटकारा मिलेगा। 12 वर्ष पिताजी को एक पल नहीं देखते तो पिताजी पिताजी की तरह आवाज लगाने लगते, ढूंढने लगते भैया। और पिताजी 12 वर्ष जंगल में तपस्या करने के लिए जाएंगे। तो आप ना भैया, अपना इतना बड़ा राजमहल है, पिताजी को उस वीरवान जंगल में तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? इसी महल के अंदर एक सुंदर सा मंदिर बनवा दिया जाए और पिताजी उसी मंदिर पर बैठकर 12 साल की तपस्या को पूरा कर सकते हैं। जंगल जाने की क्या जरूरत है? बेटा, इस संत की बिगड़ी गाड़ी है, हम इसे नहीं टाल सकते हैं। मुझे जाना होगा बेटा। रुक जाइए पिताजी, जरा आप सोचिए, यदि आप 12 साल के लिए तपस्या पर बैठ जाएंगे वीरवान जंगल में, तो इतना बड़ा आपका आसाम राज्य है, हम बच्चे हैं, हम लोगों की परवरिश, आसाम राज्य की जिम्मेदारी ये कौन निभाएगा? क्या होगा अपनी प्रजा का? क्या होगा? बेटा, मैं भी बैठे बैठे यही सोच रहा कि मेरे जाने के बाद इस राजपाट की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? लेकिन बेटा, मैंने सोच लिया और समझ लिया कि मेरे जाने के बाद इस राजपाट की जिम्मेदारी हम अपने बड़े बेटे अजय सिंह को देकर जाएंगे। नहीं पिताजी, ये आपका फैसला बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी हमारी उम्र क्या है? खेलने कूदने की उम्र है हमारी, तो ये राजपाट की जिम्मेदारी संभालने की नहीं पिताजी, मैं नहीं संभाल पाऊंगा। ये जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल पाऊंगा, मैं नहीं संभाल पाऊंगा। देखो, अभी हमारा छोटा बेटा विजय सिंह वो पढ़ रहा है, उसे राजपाट के विषय में कुछ जानकारी नहीं है, इसलिए तुम परिवार के सबसे बड़े सदस्य हो और सिंहासन ग्रहण करो। हम अपने हाथों से तुम्हारा राज तिलक करते हैं। आओ बेटा, सिंहासन ग्रहण करो। अजय प्रताप सिंह जी जय हो। महाराज अजय प्रताप सिंह जी जय हो। महाराज अजय प्रताप सिंह जी जय हो। मेरे पूज्य पिताजी, आपने यदि मुझे ये जिम्मेदारी सौंपा है तो मैं कोशिश करूंगा आपके चरणों की शरण खाकर कहता हूं पिताजी, 12 साल की तपस्या को पूरा करने के बाद जब आप राजमहल में आएंगे तो राजमहल में रहने वाला कोई शक्ति या आपकी प्रजा में रहने वाला कोई व्यक्ति मेरे खिलाफ आपको कोई शिकायत नहीं कर पाएगा। ये मेरा प्रयास रहेगा बेटा। मुझे पूर्ण भरोसा है कि मेरे जाने के बाद हमारी प्रजा को तुम किसी प्रकार की तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। ऐसा ही होगा पिताजी, ऐसा ही होगा। और महामंत्री विक्रम सिंह, मैं जाते जाते तुम्हें भी एक जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं कि अभी हमारे बेटे को राजपाट के विषय में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए तुम जाओ प्रजा भ्रमण की तरफ और प्रजा में घूम कर देखते रहना। अगर हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ हो तो अगर हमारे बेटे से कहना।
जाते तुम्हें भी एक जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं कि तुम हमारे बच्चों की भाभी माँ हो और भाभी माँ एक माँ के समान होती है। इसलिए मेरे जाने के बाद हमारे बच्चों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप इसकी चिंता देखने लगे हैं। और बेटी तुम क्यों रो रही हो बेटी? तुम्हारे आंखों में आंसू किस तरह से? आप हम सभी को छोड़कर जा रहे हैं। मत जाइए पिताजी को भी छोड़कर। हम आपकी बधाई करते रहिए। मत जाइए। पिताजी मुझको पिताजी कहाँ चलूं? मेरे जाने के बाद तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारे भैया हैं, तुम्हारे भाभी माँ हैं, ये तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं पहुंचाएंगी बेटी। और अब मेरे जाने का समय हो गया है। संत जी ने मुझे 2 घंटे का समय दिया था, वो पूरा हो गया है बेटा। और हे आसाम राज्य की राजधानी, मैं जाते जाते तुम्हें आखिरी प्रणाम कर रहा हूं। और हे आसाम राज्य की प्रजा, मेरे जाने के बाद अगर हमारे बच्चों से किसी प्रकार की तकलीफ हो जाए तो उसे अपना बेटा समझकर माफ कर देना, माफ कर देना। और अब है प्रयाण, अब है प्रयाण तुम्हें राजधानी, अब है प्रयाण। अभी तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। अभी तलक
छोड़ के चले गए पिताजी। बड़े भैया 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 लेकिन मुझे चुप हो जा मेरे भाई, चुप हो जा। पिताजी माता जी के दिए हुए श्राप से छुटकारा पाने के लिए 12 साल के लिए तपस्या कर गए और 12 वर्ष की तपस्या को पूरा करने के पश्चात शीघ्र ही भी पिताजी अपने महल में आ जाएंगे। तब तक ये जिम्मेदारी मैं परिवार का बड़ा हूँ और बड़ा होने के नाते पिताजी ने मुझे सौंपा है। इस जिम्मेदारी को मैं संभालूंगा। तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं मेरे प्रिय भाई, कोई जरूरत नहीं है। तारा रानी, ये तारा रानी सामने आओ। नहीं कहना। देखो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अभी तुम्हारे हाथों की अच्छी तरह से मेहंदी की छाप नहीं हुई है, लेकिन जिम्मेदारी पिताजी ने मुझे दिया है और ये जिम्मेदारी निभाने के लिए तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मेरी पत्नी हो, सुख दुख में मेरी साथी हो तुम। इसीलिए तुम्हारी सिर्फ जिम्मेदारी और कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे परिवार को तुम्हें संभालना है। मेरा छोटा भाई जो मेरी जिंदगी मेरी जान है, ये तुम्हारा देवर कहलाता है, ये तुम्हारा देवर कहलाता है। इसे देवर की तरह नहीं प्यारी, इसे तुम्हें बेटे की तरह मानना है और बेटे की तरह इसकी परवरिश करना है। और ये देखो मेरी बहन बेटी जो दोनों भाइयों की आंखों की ज्योति है और ये तुम्हारी ननद कहलाती है। ननद, इसे तुम ननद की बात नहीं बल्कि अपनी पुत्री की तरह मानना है, अपनी बेटी की तरह इसको मानना है। इन बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यदि इन बच्चों को कोई तकलीफ हुई तो समझ लो कि मुझे तकलीफ हुई। कहना। हाँ प्यारी, आप इसकी चिंता बिल्कुल न करिए। मैं इन दोनों बच्चों को इतना प्यार दूंगी कि ये हमें कभी भुला नहीं सकेंगे। यही विश्वास है तुमसे प्यारी। देखो समझाओ, पहले मेरा भाई और मेरी बहन पिताजी के जाने के दुख में दोनों रो रहे हैं, इनको चुप करवाइए प्यारी, चुप करवाइए। विजय और पिंकी, तुम दोनों मेरे पास आओ।